हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल जेके स्टडीज़ में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम, इसकी आप सभी प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से कर रहे हो, वो लगभग 30 दिन दूर है। और मुझे ये भी पता है कि अभी आप सभी स्ट्रेस में होंगे अपने इस एग्ज़ाम के लिए कि लास्ट टाइम में ऐसा क्या पढ़ें, कैसे इन दिनों को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, कौन कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो करें, कैसे रिविजन करें। सो इन सभी सवालों का आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। देखो, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सभी के लिए, सिर्फ़ आप सभी के लिए 30 दिन का 30 दिन का मास्टर प्लान बनाया है कि कैसे आप इन दिनों को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, कैसे आप स्मार्ट वर्क करें, कैसे आप अच्छी प्लानिंग करें, कैसे आप फ़ोकस प्रिपरेशन करें और आप ऐसे कौन-कौन से टॉपिक करें जिससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करा करके अपना सपोर्ट दिखाएं। अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें, इस एग्ज़ाम जो ये एग्ज़ाम है ये टोटल 80 मार्क्स का आता है। टोटल 80 मार्क्स का आता है और इस एग्ज़ाम में 4 सेक्शन होती हैं। कौन-कौन सी? इसमें होती है इंग्लिश, मैथ और रीज़निंग जो कि एक सेक्शन है, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस के साथ-साथ जे-एंड-के की स्पेसिफिक जीके। और हमें इन सभी पर अच्छे से ध्यान देना होगा। हम किसी भी सेक्शन को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने हर दिन की स्टडी को 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे और हर सेक्शन को कुछ टाइम अलॉट करेंगे। जैसे कि मैथ को 3 घंटे, इंग्लिश को 2 घंटे, कंप्यूटर को 2 घंटे और जीके को 3 घंटे। मैथ में रीजनिंग भी आता है, ठीक है? जो हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी, जो इसका कोर स्ट्रैटेजी रहेगी, इस स्ट्रैटेजी की जो कोर स्ट्रैटेजी रहेगी, वो क्या रहेगी? हमने हफ्ते के 70 घंटे पढ़ने हैं। मतलब कि अगर हम एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हफ्ते में हमें 70 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, इससे कम नहीं चलेगा। हमें पीवाईक्यू की प्रैक्टिस रोज़ करनी है और कुछ भी करेंगे, पीवाईक्यू को दिमाग में रख के करेंगे। हमें रोज़ रिवीजन करनी है, जो भी हम पढ़ेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें हर अल्टरनेट डे में को मॉक देना ही देना है, ठीक है? और हाँ, हमें सेक्शन मॉक भी देना है, ताकि हम ट्रैक कर सकें हर सब्जेक्ट को, हम ट्रैक कर सकें हर सब्जेक्ट के वीक पॉइंट को भी, ठीक है? अब देखो, अब हम आते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी में और जो हमारा पहला सब्जेक्ट रहेगा जिसकी हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, वो है इंग्लिश। देखो, इस सब्जेक्ट में जो हमारा टारगेट स्कोर रहेगा, वो रहेगा 15 से 18 और पूरी की पूरी कोशिश करना कि इससे कम ना आए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी अभी तक जो भी जेके एसएसबी के एग्जाम के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहा है, तो इतने मार्क्स लेकर आना कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है? मैंने पिछले सालों के जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम पेपर को डिस्कस मतलब कि स्टडी किया और वहाँ से मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, वो कितने आते हैं, वो सब मैंने यहाँ पर लिखे हैं। देखो, देखो, नरेशन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस में 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, पंक्चुएशन में 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, फ्रेजल वर्ब से 2 से 3, फिक्स प्रपोजिशन में 1 से 2, ग्रामर रूल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में वो है वोकैब, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है? ठीक है? अब देखो, अब देखो, मेरे जो मुझे लगता है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिससे आप ईज़िली मार्क्स ग्रैब कर सकते हो, वो है नरेशन, एक्टिव पैसिव और पंक्चुएशन। इन 3 टॉपिक से ना आप या पूरे मार्क्स ले लोगे या आप ईज़िली 7 से 8 मार्क्स ग्रैब कर लोगे। ठीक है? अब देखो, ठीक है? अब इसके बाद जो मुझे सेकंड इम्पोर्टेंट उस स्कोरिंग सब्जेक्ट लगते हैं, वो हैं वो हैं फ्रेज़ल वर्ब, फिक्स्ड प्रपोजिशन
और ग्रामर रूल। मैं इन्हें सेकंड स्कोरेज सब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्हें याद करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बार बार बोलते हैं। बट यार आपने एक बार इन्हें याद कर लिया ना तो आप इजीली 5 से 6 मार्क्स इजीली ग्रैब कर लोगे। अगर किसी बच्चे के पास फ्रेजर वर्ब और फिक्स प्रपोजिशन की पीडीएफ ना हो तो वो क्या करना, मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। और यार प्लीज़ डरना नहीं क्योंकि जो भी अभी तक जेके एसएसबी के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है ना, वो बहुत ही सिंपल है, खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट में। वो एसएससी जैसे मुश्किल क्वेश्चन ही डालेंगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो वो आप जो आराम से कर लोगे। ठीक है। अब आते हैं सबसे मुश्किल सेक्शन, मुश्किल टॉपिक की तरफ, जो है वोकैब। देखो वोकैब में एंटो, सिनो, ईडियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होती है। देखो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन, इस टॉपिक में सारे के सारे क्वेश्चन करना मुश्किल होता है क्योंकि यार वोकैब बहुत ज़्यादा बहुत वास्ट है, आप इतना नहीं पढ़ पाओगे और अभी 30 दिन में तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाओगे ना। तो देखो अपने क्या करना है, इस सेक्शन में अपने स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है, अपने स्मार्ट वर्क करना है। वो क्या, सुनो, मैं आपको ना कुछ सोर्स बताता हूँ, वहाँ से करना, डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा मिलेगा। देखो जो पहला सोर्स है वो है पीवाईक्यू। दूसरा सोर्स एसएससी की किन पब्लिकेशन से कर लेना। अगर आप ये दो ना कर पाओ ना तो जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा ना वो कर लेना। बस से ये कर लेना, आप आराम से ना इस सेक्शन में, इस टॉपिक में अब आराम से 3 से 4 मार्क्स ले लोगे, ज़्यादा भी ले सकते हो पर ऐसा नहीं होगा इतना करके आप इससे कम लो। ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो कि इस सब्जेक्ट में जिसका पे आपने ध्यान देना है वो है आपको रिवाइज डेली करना है, डेली। नहीं तो आप रिवाइज डेली नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है। ठीक है। और ये रही इंग्लिश की स्ट्रेटजी। सो देखो अब हम आते हैं कंप्यूटर सेक्शन की स्ट्रेटजी की तरफ। देखो इसमें जो आपका टारगेट स्कोर रहेगा ना वो रहेगा 15 से 18 के बीच में। और अगर मैं बात करूं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की इस सब्जेक्ट में, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एमएस ऑफिस, इससे 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स का आता है, मतलब कि 50% के इंपोर्टेड टॉपिक से ना एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड, इनपुट आउटपुट डिवाइस से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एब्रीविएशन मतलब कि फुल फॉर्म और फंडामेंटल में हो गया जैसे कि रैम, रोम, स्टोरेज डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेट और ईमेल से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इससे क्या पता चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट है एमएस ऑफिस, उसके बाद एब्रीविएशन और फंडामेंटल, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ईमेल और लास्ट में इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो जो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी ना, चलो स्ट्रेटजी की बात बाद में करते हैं, पहले देखो आपने इन 30 दिनों में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है वो कौन कौन से हैं। एब्रीविएशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट है ये भी, ईमेल और इंटरनेट, ऑपरेटिंग सिस्टम और शॉर्टकट कीज, और सबसे इंपॉर्टेंट एमएस ऑफिस, क्योंकि हमने अभी देखा इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अगर हम सोर्स की बात करें कहाँ कहाँ से करने हैं, एमएस ऑफिस का जो बेस्ट सोर्स रहेगा मेरे अकॉर्डिंग वो परमार्थ एसएससी यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ से कर सकते हो। आप पीवाई को देखो, पीवाई को से कर सकते हो। कोई भी एमसी की बुक ले लो जो कि इंपोर्टेंट एमसीक्यू की, जैसे कि अरिहंत की आती है, आप वहाँ से भी कर सकते हो प्रैक्टिस अच्छे से। ठीक है। अब हम बात करते हैं 30 दिन की स्ट्रेटजी की। ठीक है, वो क्या रहेगी, देखो हमने क्या करना है, जो पहले 1 से 10 दिन रहेंगे ना तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एमएस ऑफिस उसे कंप्लीट करना है। एमएस ऑफिस में आता क्या क्या जो पढ़ना है, पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड करना है। ठीक है। इसके साथ साथ हमें रिसेंट एमसीक्यू करने हैं एमएस ऑफिस के। ठीक है। और आर्यन से भी देख लेनी है, आर्यन से भी देख लेने एमसीक्यू जो कि एमएस ऑफिस के होंगे। ठीक है। उसके बाद जो फिर 10 से 20 दिन, 10 दिन के बाद
फिर जो अगले 10 दिन होंगे उसमें हमने जो रिमेनिंग टॉपिक का वो करने हैं जितने भी हैं, ठीक है। और जो लास्ट के 10 बचेंगे ना, हमें उसमें सिर्फ रिविजन करना जो हमें पड़ा होगा। रिविजन के साथ साथ हमने सेक्शन मॉक देनी है, शॉर्टकट कीज करने हैं और एब्रिविएशन करने हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमें रोज 50 से 70 एमसीक्यू करने हैं रोज। अगर हम एमएस ऑफिस पढ़ेंगे तो एमएस ऑफिस के एमसीक्यू, अगर हम पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके एमसीक्यू, बट रोज एमसीक्यू लगाने ही लगाने हैं। एमसीक्यू करोगे तब भी ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे पेपर में, ठीक है। ठीक है, सो बस इतना कर लो ना। अब इजीली जो मैं बताया आपको टारगेट स्कोर 15 से 18 आप इजीली ले लोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जिससे सभी डरते हैं, डरते ना, मैथमेटिक्स सेक्शन की। देखो, इस मैथमेटिक्स सेक्शन में ना 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग, मतलब कि मैथ से 10 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट की टारगेट स्कोर की, वो रहेगा आपका 15 से 18, ठीक है। अगर हम सिर्फ मैथ सेक्शन की बात करें, इसमें ना 7 से 8 क्वेश्चन जो होंगे वो ईजी होते हैं, जो हर कोई कर सकता है। बाकी जो 1 से 2 क्वेश्चन होंगे ना, डूएबल हैं बट मॉडरेट लेवल के आएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें मैथ सेक्शन के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, देखो, नंबर सिलेक्शन से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आते हैं, एवरेज से 3 क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट लॉस से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन आता है और टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, जितने भी जेके एसएसबी के पिछले साल जूनियर असिस्टेंट के पेपर हुए ना, उन्हें दे के मैंने बनाए। मैंने खुद से नहीं बनाया, मैंने वो दे के बनाए, ठीक है। अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं मस्ट टॉपिक, मतलब कि जितने भी लेसन है उनमें जो पर्टिकुलर टाइप है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, हम उसकी बात करते हैं। जैसे कि परसेंटेज में एक टाइप होती है इलेक्शन की, इससे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। पार्टनरशिप की, इससे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। एक्सपेंडिचर कंजप्शन एक टाइप है इससे, और पॉपुलेशन से। अगर हम टाइम एंड वर्क की बात करें, बोर्ड और स्ट्रीम से बार बार के क्वेश्चन पूछते हैं। टाइम एंड वर्क में ट्रेन की टाइप, उसमें क्वेश्चन पूछते हैं। टाइम एंड वर्क में टाइप होती है मैन, वुमन एंड इस एफिशिएंसी की, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। स्पीड डिस्टेंस की बात करें, एवरेज स्पीड क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन की क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम की बात करें, डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन आते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन की, मिल्क एंड वाटर प्रॉब्लम होती है, उससे क्वेश्चन आते हैं। और एजेस, इससे क्वेश्चन पूछते हैं, और इससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगर हम एवरेज की बात करें, इसमें जो होता है ना एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग प्रॉब्लम, मतलब कि किसी को एक्सक्लूड कर दिया, किसी को इंक्लूड कर दिया, ऐसी प्रॉब्लम होती है एवरेज की, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। और प्रॉफिट लॉस से, सेल्स से क्वेश्चन, सेल्स क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्वेश्चन पूछते हैं। डिसऑनेस्ट सेल्समैन क्वेश्चन पूछते हैं। डिस्काउंट एंड मार्केट प्राइस क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हमारा एक्शन प्लान क्या रहेगा, 30 दिनों का हमारा एक्शन प्लान क्या रहेगा। देखो, पहले 10 दिन ना हमने जितने भी जो मैं टाइप बताई है, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप बताई है, आपको वो सारी की सारी कवर कर देनी है। और बाकी जो 20 दिन बचेंगे ना, उसमें हमने सिर्फ रिवाइज करना है और मॉक देने हैं। जितने ज़्यादा मॉक दोगे ना, उतना ही आपके कंसेप्ट ब्रशअप होंगे और इतने ही आप क्वेश्चन कर पाओगे मैथ में, क्योंकि मैथ होती प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स लेके आओगे। और हाँ, आपको जो प्रैक्टिस करनी है और टाइम के साथ करनी है, इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। ये तो मैंने तो आपको बता दी इंपॉर्टेंट टाइप, बट अब क्या करना, आप सारी टाइप को एक बार गो थ्रू कर देना। इन्हें तो करना ही करना है, और जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट, जो आपको लगता है कर सकते हो, वो भी कर देना। एक आप बना लेना फॉर्मूला कॉपी, इससे क्या होगा, लास्ट टाइम में आपको रिविजन में हेल्प करेगा। स्पीड प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि टाइमर लगा के आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बस इतना कर लो, आप आराम से मैथ में अच्छे मार्क्स ले लोगे। अब बात करते हैं हम अपने रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग में मैंने बताया 10 मार्क्स की रीजनिंग आएगी, जिसमें मैथमेटिक्स रीजनिंग का एक क्वेश्चन आता है, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन, लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस के एक क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का एक क्वेश्चन आता है। आपको जो रीजनिंग में जो मुश्किल आई है ना, जिससे थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट बन सकते हैं, वो नंबर सीरीज और लेटर सीरीज क्वेश्चन डिफिकल्ट बनते हैं। आपको इन दोनों को
अच्छे से करना होगा, ठीक है। अगर हम 30 दिन का एक्शन प्लान की बात करें रेजिंग सेक्शन की ना, देखो इसमें प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स लेके आओगे। आपको रेसिंग में ना अपने जो वीक टॉपिक हैं, जब भी आप सेक्शन मार्क दोगे कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही होगा, वो होंगे आपके वीक टॉपिक, उन्हें आप अच्छे से करो। मोर टाइम दो लेटेस्ट सीरीज और नंबर सीरीज को, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इन दोनों से बार बार बोल रहा हूँ, इन दोनों से क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आते हैं जीके एसएसबी एग्जाम में। इन दोनों को अच्छे से करना, अच्छी प्रैक्टिस करना दोनों की। अगर आप चाहते हो कि आपकी रीजनिंग की स्पीड अच्छी हो तो क्या करना, 1 से 3 30 के स्क्वायर, 1 से 20 के क्यूब और 1 से 25 तक टेबल याद कर लेना। ये करोगे आपको हेल्प करेंगे नंबर सीरीज में, लेटर सीरीज में, सभी में हेल्प करेंगे ही करेंगे, मैं इन दोनों में खास कर हेल्प करेंगे, ठीक है। यार इतना कर दो ना, आराम से आप रीजनिंग में अच्छे स्कोर ले लो, अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं उस सब्जेक्ट की इसने आतंक मचाया हुआ है। वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो सब्जेक्ट है जीके। कौन सा? जीके, ठीक है। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट के जो टारगेट स्कोर रहेगा उसकी बात करता हूँ। वो रहेगा आपके लिए 12 से 15 मार्क्स। इससे ज़्यादा ले लोगे तो बहुत बहुत अच्छी बात, बट पूरी ट्राई करने से काम ना आए। बताऊंगा आपको सोर्स कि कहाँ से करोगे, कितने मार्क्स आप ले ही लोगे, सब्र रखो। देखो अगर मैं इस सेक्शन की इस टॉपिक की बात करूँ ना, इसमें क्या होता है 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि जेएनके से आते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि इंडियन जीके से आते हैं। जैसे कि मैथ सेक्शन में 10 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं, वैसे इस टॉपिक में क्या होता है 10 क्वेश्चन जो कि इंडियन जीके से आते हैं और 10 क्वेश्चन जेएनके जीके से आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ना इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, क्या होता है, अगर पहले मैं बात करता हूँ इंडियन जीके की, उसमें करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन आते हैं। इंडियन कल्चर हेरिटेज, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर, जितनी भी रिवर, गोदावरी हो गया, इंडस हो गया, सतलुज, जितनी भी रिवर है उस 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। गंगाओं की 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन, जो मैप हो गया इंडियन मैप, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सेंसस 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जेएनके यूटी की, इसकी जो जेएनके की जो हिस्ट्री है उससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। जेएनके की इकोनॉमी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। हेरिटेज 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक जो अपने करने ही करने इन दिनों में। पहला टॉपिक इंडिया एंड वर्ल्ड फर्स्ट, बाकी इंडिया में कुछ भी चीज़ जो पहले हुई हो, वर्ल्ड में कुछ भी जो पहले हुई हो वो करना, वेरियस फील्ड की वो करना, न्यूज़पेपर पढ़नी है, न्यूज़पेपर मतलब कि इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है वो करनी है। मैप्स पढ़ना है, मैप मतलब कि इंडियन मैप, हमारी नेबरिंग कंट्री कौन सी है, कौन कौन सी स्टेट एच होती है हमारी नेबरिंग कंट्री से, वो करना है। सेंसस करना है, पासिस करने हैं, रिवर्स और लेक्स करनी है, जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं वो करने हैं। हिस्ट्री करनी है, खासकर ध्यान देना मॉडर्न हिस्ट्री, उस मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, मॉडर्न हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर ने लिखी है वो करनी है। ट्राइब्स पढ़नी है, ज्योग्राफी के जो वेस्ट और ईस्टर्न घाट होते हैं वो करने हैं। एटमॉस्फेयर पढ़ना है, मगर स्ट्रेटोस्फेयर जो जितनी भी लेयर्स होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर टॉपोस्फेयर पढ़नी है। रॉक्स और सॉइल पढ़नी है। जेके भी कॉन्स्टेबल क्वेश्चन आया था स्टडी ऑफ रॉक, मतलब स्टडी ऑफ रॉक, मगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो ये करने हैं। ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ऐसे रेल ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, वो करने हैं। कोस्ट करने हैं। क्रॉप्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स मतलब कि रैबी क्रॉप कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप कौन सी होती है वो पढ़नी है। जितने फेस्टिवल हैं यानी इंडिया के और JNK के वो करने हैं। इतना कर दो आराम से 12 से 13 मार्क्स, वो तो लोगे उससे ऊपर भी ले सकती हो, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट की जो अपने इस जीके सेक्शन में करने हैं कि डोंट यूज डोंट यू मैनी सोर्स, लिमिट यूज सोर्स, मतलब कि ज़्यादा सोर्स नहीं यूज़ करने हैं, अपने सोर्स को लिमिट रखना है। जब आप पढ़ रहे होगे ना तो प्रीवियस ईयर पेपर को माइंड में रख के पढ़ना, देखना कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछ जे कैसे भी उस लेवल की तैयारी करना। मॉक देते समय ना उसी क्वेश्चन करना जिसमें आप 100% श्योर हो।
एग्ज़ाम से पहले ना जितने भी आपको बताए हैं इसके 4 से 5 बार रिविजन करके जाना और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना और एनालिसिस टेक्निक सीखना कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन करके आप कर सकते हो। ठीक है, इतना कर लो, इनफ है। ठीक है, ठीक है। सो हमारी फाइनल स्ट्रेटजी क्या रहेगी? वो रहेगी हमें अपने सोर्स को लिमिट रखना है। बहुत ज़रूरी है सोर्स को लिमिट रखना। बंडल बनाओगे सोर्सों का, नहीं कुछ होगा। लिमिट रखना, नेगेटिव मार्किंग को जितना हो सके उतना अवॉइड करना, वही क्वेश्चन करना जिसमें आप 100% श्योर हो। जितने भी सब्जेक्ट है उसके 4 से 5 बार रिवाइज करके जाना एग्जाम में, बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बस यार इतना ही था वीडियो में। कैसे रही वीडियो, आपको हेल्प मिली प्लीज़ या नहीं मिली प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो एंड करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट अपने एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।